अस्सलाम वालेकुम। ये है किया स्पोर्टेज और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इस गाड़ी में इंजन जो है वो चेंज किया हुआ है, 1700 सीसी का इंजन डला हुआ है। ठीक है जी, 1.7 टोयोटा का इंजन डला हुआ है इसके अंदर और ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे चलती है। हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। हमारी किट पेट्रोल सीएनजी दोनों फ्यूल पे चल जाएगी। ठीक है जी, वो भी आपको दिखाते चलेंगे कि हमने इसको कहाँ से क्या कुछ किया। इसके अंदर हाइड्रोजन किट लगाने का जो मेन पर्पस है, इनका एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से आए हैं। तो हाइड्रोजन किट लगाने से 3 से 5 किलोमीटर तक जो है ना इंजन के माइलेज बढ़ जाती है गाड़ी की और इंजन की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। सीएनजी के ऊपर जो अक्सर गाड़ी दब जाती है, ज़रा घुट के चलती है, पावर नहीं रहती, तो वो मसला सॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन किट लगाने से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे गाड़ी का पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। पेट्रोल मुकम्मल जलना शुरू हो जाता है, पीछे कार्बन नहीं बचता। कार्बन इंजन ऑयल को काला करता है। जब कार्बन नहीं बचता तो इंजन ऑयल आराम से डबल चलना शुरू कर देता है। गाड़ी के अंदर जो है वो कार्बन की वजह से किसी किस्म के कोई मसले मसाइल नहीं आते। इंजन पूरा साफ़ वॉश रहता है, तो ये बेहतरीन चलता है इससे जो है। और ये हमारा पाइप है जहाँ से HHO गैस आ रही है, ये हमने छोड़ दिया, फ़िल्टर से पहले लगा दिया, तो अब ये CNG पे कन्वर्ट करें, पेट्रोल पे, दोनों पे ये आराम से काम करेगी। ठीक है जी। फ्यूल लाइन के साथ साथ हमारी टाई क्लिप लगाते हुए हमने पीछे जो है वो तार पहुँचा दिया, पाइप पहुँचा दिया अपना। एक हमने रिले लगाया फुल स्विच के साथ, और चूँकि ये नॉन EFI है तो इसमें एनाउंसर की ज़रूरत नहीं है। पीछे आपको दिखाते चलें कि हमने कहाँ से वायरिंग इसकी की है। ये यहाँ है इसकी वायरिंग, शायद नज़र आ गई हो, नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल छुपी हुई होती है वायरिंग, तो नहीं नज़र आती। इसमें फ्यूल लाइन काफ़ी ऊपर से गई हुई है। किट हमने यहाँ रख दी है। ये कोने पे हमारी किट आ गई है। इसमें डिस्टिल वाटर डलता है, सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टिल वाटर ऐड करना होता है इसके अंदर। करंट अभी 530 जा रहा है, बहुत है, काफ़ी है, कोई ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता इसके अंदर इस किट में। और जनाब ये आपका बबल्स बन रहे हैं, HHO गैस के बबल हैं। ये पानी रिफ़िल करना होता तो इस कैप से हम पानी रिफ़िल कर लेते हैं। हाई और लो का इसके ऊपर मार्क किया हुआ हमने। ठीक है जी, ये लो और हाई जो है वो मेंशन किया हुआ हमने। पानी डाल रहे हैं इसकी मदद से, 300 साढ़े 300 किलोमीटर चलाएं, ये लेवल नीचे आ जाएगा। फिर पानी डाल लें, यहाँ से रिफ़िल कर लें और दैट्स इट। इसके अंदर से पानी रिफ़िल करना होता है बस। क्योंकि ये CNG पे चली हुई, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाटर जल्दी से नहीं आता इसके अंदर, पुश चलता है चूँकि CNG के ऊपर, इसलिए। रेस देना, रेस। हाँ, ये पानी के छींटे हल्के हल्के से उड़ रहे हैं और ये बहुत हल्का हल्का सा इसके अंदर धुआं भी है और कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने के अंदर। फिर जब ये एक मरतबा इसका कार्बन निकलना शुरू होगा, इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो ये पानी जो है ना ये ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन सारा साफ़ हो जाएगा, इसका इंजन की परफॉर्मेंस शानदार हो जाएगी। और फिर जाके कहीं जो है वो इसका इंजन ऑयल जो है वो काला होना कम करेगा, क्योंकि अभी कार्बन बहुत है तो वो नॉर्मल ही चेंज कराना पड़ेगा जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता, कार्बन सारा निकल नहीं जाता। ठीक है जी, ये हो गई हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया स्पोर्टेज में।